बड़े दिनों के बाद मुलाकात हो रही है आपकी और मेरी। दरअसल एक ऐसी कहानी की तलाश में था जो कहानी बड़ी दिलचस्प है। कुछ दिनों पहले राधिका आप्टे को मैंने देखा था किसी पोस्टर में कहीं पर, और पता चला कि राधिका आप्टे एक हॉलीवुड फिल्म में डेब्यू करने जा रही हैं। अब जब इनके किरदार की मैंने खोजबीन की, पता करना शुरू किया, तो जनाब कहानी बड़ी दिलचस्प लगी। तो चलिए आपको सुनाते हैं वही कहानी। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। प्रियंका के बाद अब राधिका आप्टे भी हॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। ये फिल्म ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल की जासूसी सेना पर आधारित होने वाली है। इसी सेना में एक भारतीय जासूस भी थी। इसका नाम नूर इनायत खान। नूर से जर्मन तानाशाह हिटलर की सेना भी खौफ खाने लगी थी। इतनी खौफ कि उन्हें मारने के बाद ही वो चैन की सांस ले पाए थे। नूर इनायत खान का नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। नूर ने अंतिम वक्त तक फर्ज के साथ ईमानदारी निभाई। नूर इनायत खान मैसूर के महाराजा टीपू सुल्तान की वंशज थी। वही मशहूर टीपू सुल्तान जिन्होंने ब्रिटेन शासन के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया था। नूर के वजूद के इस पहलू को देखते हुए अब ये अंदाजा लगाना तो काफी मुश्किल है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वो कैसे एक ब्रिटेनी जासूस बनी होंगी और अपनी मौत के बाद एक वॉर हीरो। मुमकिन है कि कोई ये समझ नहीं पाए कि उन्होंने किस तरीके से अपनी जिंदगी बदली, और हाँ, उनकी जिंदगी के आखिरी बरस किस तरीके से बीते होंगे। ये पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। नूर की जिंदगी पर द स्पाई प्रिंसेस द लाइफ ऑफ नूर इनायत खान नाम से एक किताब लिखने वाली श्रावणी बसु कहती हैं कि नूर को संगीत से बेहद लगाव था। वो गाने भी लिखती थी, वो वीणा भी बजाती थी, और उन्होंने बच्चों के लिए कहानियां भी लिखी थी। नूर का जन्म 1914 में मॉस्को में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश फ्रांस में हुई और वो रही ब्रिटेन में थी। उनके अब्बा हिंदुस्तान से थे और सूफी मत को बड़ा मानते थे। उनकी माँ अमेरिकन थी, लेकिन उन्होंने भी बाद में सूफी मत को अपना लिया था पूरी तरीके से। दूसरे विश्व युद्ध के समय से परिवार पेरिस में रहने लगा था, लेकिन जर्मनी के हमले के बाद उन लोगों ने देश छोड़ने का फैसला ले लिया था। श्रावणी बसु नूर इनायत खान की याद में एक संगठन भी चलाती हैं। उन्होंने बताया था कि नूर एक वॉलंटियर के तौर पर ब्रिटेन की सेना में शामिल हो गई थी। वो उस देश की मदद करना चाहती थी जिसने उन्हें पूरी तरीके से अपनाया था। उनका मकसद फांसीवाद से लड़ना था। बाद में तो वो एयरफोर्स की सहायक महिला यूनिट में भर्ती भी हो गई थी। दरअसल ये 1940 की बात है। फ्रेंच बोलने में उनकी महारत बड़ी खास थी। स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के सदस्यों का ध्यान इस ओर जरूर गया कि क्या कमाल की फ्रेंच बोलती है लड़के। इस गुप्त संगठन को ब्रिटेन प्रधानमंत्री चर्चिल ने बनाया था, जिनका काम था नाजी विस्तारवाद के दौरान यूरोप में छापामार कार्रवाई को बढ़ावा देना। महज 3 साल के भीतर, यानी कि साल 1943 में नूर ब्रिटेन सेना की एक सीक्रेट एजेंट बन गई थी। अब नूर एक सूफी थी, इसीलिए वो हिंसा पर यकीन बिल्कुल भी नहीं करती थी, लेकिन उन्हें मालूम था कि इस जंग को अगर लड़ना है तो उसे सब कुछ अपनाना होगा। नूर की विचारधारा की वजह से उनके कई सहयोगी ये भी सोचने लगे थे कि उनका व्यक्तित्व खुफिया अभियानों के लिए उपयुक्त नहीं है। एक मौके पर तो उन्होंने ये भी कह दिया था कि मैं झूठ बोल ही नहीं सकती और ना मैं झूठ बोलूंगी। ब्रिटेन के नेशनल आर्काइव्स के दस्तावेजों के मुताबिक इनके बावजूद नूर के अलावा आला अफसरों को लगता था कि उनका किरदार एक दृढ़ इरादे वाली महिला का है। उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई वो बहुत ही खतरनाक किस्म की थी। नूर को एक रेडियो ऑपरेटर के तौर पर ट्रेन किया गया था और जून 1943 में उन्हें फ्रांस में भेजा गया। इस तरह अभियान में पकड़े जाने वाले लोगों को हमेशा के लिए बंधक बनाया जाता था। बहुत खतरनाक अभियान रहता था इस तरह का। जर्मन सीक्रेट पुलिस गेस्टापो इसका नाम है, इस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की पहचान और इसके जो सोर्सेज हैं उसको पकड़ सकती थी। उनकी खतरनाक भूमिका को देखते हुए कई लोग मानते थे कि फ्रांस में वो मुश्किल से 6 हफ्ते या उससे अधिक ज़्यादा जीवित ही नहीं रह पाएंगे। नूर के साथ काम कर रहे दूसरे एजेंटों की जल्द ही पहचान कर ली गई थी। उनमें से ज़्यादातर गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन नूर वहाँ से फरार होने में कामयाब रही थी। इसके बाद भी जर्मन पुलिस की नाक के बीच नूर ने फ्रांस में अपना ऑपरेशन जारी रखा, लेकिन अक्टूबर 1943 में नूर एक धोखे का शिकार हो गई थी।
श्रावणी बसु कहती हैं कि उनके किसी सहयोगी की बहन ने जर्मनों के सामने उनका जो सीक्रेट था वो जाहिर कर दिया था। वो लड़की ईर्ष्या का शिकार हो गई थी क्योंकि नूर हसीन थी और हर कोई उन्हें पसंद भी करता था। इसके बाद जर्मन पुलिस ने उन्हें एक अपार्टमेंट से गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन नूर ने आसानी से सरेंडर नहीं किया। वो लड़ी और 6 हट्टे-खट्टे पुलिस अधिकारियों ने मिलकर उन्हें काबू में किया। 2 मौकों पर तो उन्होंने भागने की कोशिश भी की, लेकिन बदकिस्मती कामयाब नहीं हो पाई। जर्मन एजेंटों ने ब्रिटेन ऑपरेशन के बारे में जानकारी निकलवाने के लिए नूर को तगड़े तरीके से प्रताड़ित किया था, लेकिन वो नूर का असली नाम तक नहीं पता कर पाए थे। इतनी दृढ़ निश्चय थी नूर। उन्हें कभी नहीं पता लगा कि वो भारतीय मूल की हैं, लेकिन नूर इन सारी चीज़ों के बावजूद अपनी नोटबुक्स को नष्ट नहीं कर पाई और इसीलिए इससे जो जानकारी मिली थी इसके आधार पर जर्मनों ने कुछ ब्रिटेन के एजेंट्स को गिरफ्तार किया। कैदी के रूप में 1 साल गुजारने के बाद उन्हें दक्षिणी जर्मनी के एक यातना शिविर में भेज दिया गया था, जहां उन्हें नए सिरे से बेहद कड़े तरीके से प्रताड़ित किया गया। बाद में नाजियों ने उन्हें 3 अन्य महिला जासूसों के साथ गोली मार दी। मौत के वक्त उनकी उम्र महज 30 साल थी। इस घटना के साक्षियों का कहना है कि मौत के वक्त उन्होंने आज़ादी का नारा दिया था। नूर की बहादुरी को उनकी मौत के बाद फ्रांस में वॉर क्रॉस देकर सम्मानित किया गया था। ब्रिटेन में उन्हें क्रॉस सेंट जॉर्ज दिया गया था। अब तक केवल 3 और महिलाओं को इस सम्मान से नवाजा गया है। तो ये कहानी थी नूर इनायत खान की, एक ऐसी भारतीय मूल की जासूस जो ब्रिटेन के लिए जासूसी करती थी। जर्मन में उन्होंने जासूसी की, लेकिन उन्होंने वहाँ के अधिकारियों को, जब वो इस खुफिया अभियान में भर्ती हो रही थी, उन्होंने ये भी कहा था कि मैं ब्रिटेन के लिए लड़ूंगी, लेकिन जब इससे आज़ादी मिल जाएगी, जब हमें जर्मनों से आज़ादी मिलेगी, जब सारी चीज़ें हो जाएगी, तो मैं भारत के लिए काम करूंगी। उनके अंदर भारतीयता जिंदा थी। इसी कहानी पर नज़र आने वाली हैं राधिका आप्टे। बहुत दिलचस्प होगी ये कहानी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।